नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चैनल। आज आपको बताएंगे, जैसे स्ट्राइक हुआ था, आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आपका सैलरी भी शायद कटेगा, लेकिन आपको क्या पता है कि आपके स्ट्राइक के बाद कितना फ़ायदा हुआ है, कितना सक्सेसफुल हुई थी जो आपकी स्ट्राइक हुई थी या जो हड़ताल हुई थी। और आपको बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदा आपको निकल के आया है, डिपार्टमेंट कितनी पीछे हटी है, नीचे दबी है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AIGDSU ने यहाँ पे एक अपना लेटर जारी किया है 5 तारीख को, 5 दिसंबर को। और आपको बता दें कि क्या महत्व है और क्या क्या फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे गिनाया है SS माधवैया जी ने। पर यूनियन को ये भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्थ इंडियन लोग ज़्यादा है और इनको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन देना चाहिए। तो हम आपको समझा देते क्या है पूरा केस। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि ये जो स्ट्राइक हुई 26 तारीख को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व किया गया 26 नवंबर 2020 को। आगे बताया गया है कि 26 तारीख बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तारीख थी, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, हमारा जो संविधान था, वो इम्प्लीमेंट भी हुआ था। लेकिन इसमें जो बताया गया कि सक्सेसफुल हुई है स्ट्राइक, ये नहीं बताया गया कि सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है। लोगों का धरना देना सक्सेसफुल होता है, या जब मांगे मान ली जाती है सरकार द्वारा या डिपार्टमेंट द्वारा, वो सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे यही आगे कुछ चीज़ें कही गई है, पूरी कहानी लिखी है और आगे बताया गया है कि 2020 में सारा जो वर्किंग क्लास जो है एक साथ काम कर रहा है और हम प्राउड है इस चीज़ के लिए। और बताया गया है कि जो एंटी लेबर लॉज है वो काफ़ी सारे अभी फैल रहे हैं और इसका हमें विरोध करना चाहिए। आगे यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारी डिमांड थी, उस डिमांड में डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया है। तो सबसे पहले जो परमानेंट होने की डिमांड थी, उसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था राजम्मा वाले केस में, तो उन्होंने बताया कि ये जो आया था बहुत ही अजीब सा एक रिप्लाई आया था, जजमेंट आया था। और इसमें बताया गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के GDS जो है सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे यूनियन ने कही है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो उनका जो DA अभी फ्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो है DA को फ्रीज किया गया था, तो उसमें GDS एम्प्लॉय को क्यों रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आगे लिखी है। और यहाँ पे बताया है कि आगे फार्मर की भी बात की गई है कि किसान का भी हड़ताल चल रहा है और 60% जो पॉपुलेशन है वो हमारा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट को फार्मर के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए उसकी जो सोल्यूशन है निकालना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे आगे कही गई है कि COVID-19 का जो है सेकेंड वेव अभी चल रहा है, तो बताया गया है कि सभी को अपना ख्याल रखना है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है SS माधवैया जी ने। और यहाँ पे बताया कि हम फ्यूचर में भी इस तरह से पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक अपनी डिमांड को रखेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सक्सेसफुल तो बता दिया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है। क्या सक्सेसफुल का मतलब है धरना देना एक दिन आकर, या फिर सक्सेसफुल का मतलब है कि एक सरकार को या फिर डिपार्टमेंट से अपनी मांग को मनवा लेना। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे बात कही गई है और ये बात भी हमें अच्छी लगी कि DA फ्रीज क्यों हुआ है अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है GDS। तो इस तरह का यहाँ पे जवाब आया है। और आप सभी अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्या जो की है, कोई बात माना है कोई, तो अब इन सब का जवाब तो आप स्ट्राइक से पहले ही जानते थे। तो फिर स्ट्राइक में जाने का फ़ायदा क्या हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक एक जवाब तो सेक्रेटरी जी ने पहले से ही लिख के दे दिया था कि हम इस पर ये अपनी राय रखते हैं। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन का कोर्सेज अभी चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आए तो ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।